ये तो हम असुरों के लिए प्रिय भोजन ही हैं। सौगंध है मुझे भ्राता श्री रावण की, एक दिन इस सारे क्षेत्र को मानवहीन करके उनके समक्ष उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। भ्राता खर, स्मरण है एक बार मामा मारीच आए थे और उन्होंने दो राजकुमारों राम और लक्ष्मण के पराक्रम का वर्णन किया था। हाँ किया था, किंतु ये तो तपस्वी हैं। इनके नाम भी वही है, राम और लक्ष्मण। क्या आवश्यक है कि ये विश्वामित्र के वही दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण हों? ये कार्य मैं कर दूंगी। बहन शूर्पणखा। भ्राताश्री, मैंने सब सुन लिया है। मैं एक असुर कन्या हूँ और असुरों का हित देखना मेरा भी धर्म है। बहन, तू यहाँ कुछ दिन विश्राम करने आई है, भाई के क्षेत्र में भ्रमण करने आई है, और मैं तुझे वहां भेजकर संकट में डाल दूं? कदापि नहीं, ये असंभव है। भ्राता खर, बहन के प्रति आपके स्नेह का मैं तो क्या, भ्राता श्री रावण भी आदर करते हैं, किंतु आप ये क्यों भूलते हैं कि शूर्पणखा आपकी बहन है, कोई साधारण स्त्री नहीं। वो तो सत्य है, किंतु हमारे होते। भ्राताश्री, आप इसे मेरे मनोरंजन का साधन मानकर मुझे जाने की अनुमति दीजिए। राम लक्ष्मण कुछ भी हो, मानव हैं, और मैं रावण की, खरदूषण और तृष्णा की इकलौती बहन शूर्पणखा हूं। पूरी मानव जाति से युद्ध कर सकती हूं, माया जाल में पारंगत हूं। बहन शूर्पणखा, मुझे तुम्हारी शक्ति और छल विद्या पर पूर्ण विश्वास है, और तूने ये भी सत्य कहा कि तुम्हारा मनोरंजन होगा। बहन, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूं। बहन शूर्पणखा, यदि वे दोनों तपस्वी हम असुरों के लिए घातक हुए तो मैं उनका वध कर दूंगी और उनके मस्तक उपहार स्वरूप ले आऊंगी। अनुज त्रिशिरा, अब तो हंसो। हमारी प्रिय बहन शूर्पणखा उनकी वास्तविकता जानने गई है। चले सकल संदेह निवारण, राम लखन बनमा के कारण। होने होए सबहि जग माने, का होई केवल विधि जाने। का होई केवल विधि जाने। रामायण में अगले हफ्ते। राम, सीता और लक्ष्मण के ध्यान में अयोध्या के राजमहल में कोई भी सो नहीं पाता। शिव और पार्वती राम के सेवक हनुमान के जन्म की कथा बताते हैं। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा। रामायण है पावन गाथा। रामायण मानव की प्रेरणा। रामायण युग युग की चेतना। रामायण 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 श्री रामायण। कर्मण्येवाधिकारस्ते
की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। रुक जाओ लक्ष्मण, बाण मत चलाओ। इस वाणी में चेतावनी से अधिक स्नेह है लक्ष्मण। हे महर्षि, विदा करते करते भी आपने अपने हृदय सागर से मोतियों की वर्षा कर दी। हत्यारे, तू भ्राता नहीं है, तू भ्राता नहीं हो सकता। जो सुख में दुख में पति के संग समान भाव से चलती है, वही श्रेष्ठ होती है। राम लक्ष्मण कुछ भी हो, मानव हैं, और मैं रावण की, खरदूषण और त्रिशा की इकलौती बहन शूर्पणखा हूं। देखिए आर्यपुत्र, इन नेत्रों को कितने स्वार्थी हो गए हैं। स्वयं तो आपकी छवि को बसाए हुए हैं, और आपका ये चित्र पूर्ण होने ही नहीं देते। स्वामी, आपके इस चित्र के रंगों में इन नेत्रों का जल मिला हुआ है। जब भी इन नेत्रों में मुस्कान की एक किरण उतारना चाहती हूँ, ये छलक पड़ते हैं। पुत्री उर्मिला, आप माताश्री। अखंड सौभाग्यवती भव। पुत्री, जो चित्र अश्रु जल से बनेगा, उस चित्र के नेत्रों से मुस्कान कैसे झांकेगी? क्या करूं माताश्री, बिंबा फल जितने नेत्रों में पूरा ताल भर जल कहां से आ गया? विरह में पति की आरती नेत्रों के जल से ही उतारी जाती है। यदि नेत्रों का सारा जल विरह में बहा दोगे
तो 14 वर्षों बाद जब लक्ष्मण आएगा तब क्या करोगी? हर्ष के उन क्षणों के लिए थोड़े से अश्रु बचा के रखो पुत्री। माताश्री, उस दिन आप तीनों माताओं से थोड़ा अश्रुजल मांग लूंगी। मैं तो पत्नी हूं, आप माता हैं। पुत्र के वियोग में माता का पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व अश्रु बन के बह जाता है। पुत्री, हम तुम्हारे भी तो माता हैं। सुमित्रा कह रही थी तुम सारी सारी रात आंखों में ही काट देती हो। माताश्री, आर्यपुत्र भी इस समय जाग रहे होंगे। पुत्री, लक्ष्मण तो सुरक्षा के कारण जाग रहा होगा। वो तो प्रहरी है। राम एवं सीता की सुरक्षा ही उसका धर्म है। जी माताश्री, सुरक्षा उनका धर्म है, प्रतीक्षा मेरा धर्म है। सुरक्षा और प्रतीक्षा दोनों की नियति में निद्रा का कोई स्थान नहीं। माताश्री, फिर सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। रघुकुल से यही तो मैंने सीखा है, धर्म का पालन। बड़ी माँ, बड़ी माँ, दासी, ये बड़ी माँ कहाँ है? राजकुमार की जय हो। महारानी मछली रानी के साथ आपकी भाभी श्री के कक्ष में गई हैं। क्या? बड़ी माँ माताश्री के साथ भाभी श्री उर्मिला के कक्ष में? धन्यवाद दासी। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप यहाँ? मैं आपके कक्ष में गया था। क्या बात है पुत्र, कहो। देखिए ना बड़ी माँ, नगर की उचित व्यवस्था का ज्ञान रात्रि में ही होता है। मैं नगर भ्रमण को जा रहा हूँ और आपकी छोटी पुत्रवधू मेरे साथ जाने का हट कर रही है। देवर जी, श्रुति कीर्ति ने राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया है एवं युद्ध कौशल से परिचित है वो। क्यों ना हो पुत्र रिपुसूदन, ये सब महान जनक की कन्याएं हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा पुत्रों की भांति हुई है, किंतु पुत्री श्रुति कीर्ति नगर भ्रमण को नहीं जाना चाहती, केवल तुम्हारे कारण नहीं। फिर क्या कारण है माताश्री? सारा रघुकुल राम, सीता और लक्ष्मण के विरह से पीड़ित है। वो ये सब इसलिए जागना चाहते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण वन में जाग रहे होंगे। आपने सत्य कहा बड़ी माँ, ये सत्य है। अन्यथा ये 14 वर्ष विधाता ब्रह्मा की आयु के समान लंबे हो जाएंगे। मैंने तो उनके लिए वन के इंद्रपुरी बन जाने की कामना की थी, किंतु वन तो वन है और राम ये भली बातें जानता है कि अयोध्या का ये राजमहल उनके समस्त परिवार के लिए वन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। राम, पुत्र राम, तेरी ये विमाता। हाँ पुत्र, भूल से विमाता वाला कार्य कर बैठी तो विमाता ही कहलाऊंगी ना। तुझे वनवासी बनाकर तेरी ये विमाता हर प्रश्न करने वाली दृष्टि से बचने के लिए एकांतवासी हो गई है, किंतु अब तो ये एकांत भी मुझसे प्रश्न करने लगा है। माता,
राम, पुत्र राम, मेरा राम। राम तो सत्य है, ये भ्रम नहीं हो सकता। पुत्र, माता, ये आपने अपनी कैसी दशा बना रखी है माता? क्या अब भी आपके साथ रघुकुल में कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है जो राम को प्रिय न लगे? हाँ? नहीं पुत्र, नहीं। पुत्र, तूने मुझे क्षमा कर दिया। माता, मेरी क्षमा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आपको तो ज्ञात है कि मैं आपको दोषी मानता ही नहीं। क्षमा तो वो करें जो आपको दोषी मानते हैं। नहीं पुत्र, मुझे तो सबने क्षमा कर दिया। फिर आपके इस एकांत का कारण? सबके क्षमा कर देने से मेरे अपराध की गंभीरता और उसकी पीड़ा तो नहीं कम होगी ना? माता, माता, ऐसा मत सोचिए माता। कदाचित आपको ज्ञात नहीं है, वन में सर्वाधिक चिंता मुझे आप ही की रहती है। मैं तो प्रतिपल आपके साथ रहता हूं माता, और जानता हूं कि आप हर पल अपने आप को दंड देती रहती हैं। ये उचित नहीं है माता। इस प्रकार तो मेरा वनवास बहुत कष्टदायी हो जाएगा ना माता। नहीं पुत्र, नहीं मेरे लाल। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुझे कष्ट हो। मेरा सुख तो आपके सुख में है माता। माता, दुख एक परिवर्तनशील स्थिति है, उसे अपना जीवन मत बनाइए। नियति की क्रूरता का दंड स्वयं अपने आप को मत दीजिए माता। मुझे वचन दीजिए कि आप अपना एकांतवास तोड़ेंगी। हाँ पुत्र, ऐसा करूंगी। कैकेयी, कैकेयी, राम, राम, किससे बातें कर रही थी बहन? दीदी, दीदी, मेरा राम आया था, मेरा लाल आया था दीदी, और मुझसे कह रहा था कि मुझे अपना एकांतवास तोड़ देना चाहिए। अरे पगली, तुम तो अपने प्रायश्चित में हम सबसे दूर होती जा रही हो। क्या हम सबकी क्षमा बनावटी लगती है तुम्हें? नहीं दीदी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबने तो मुझे क्षमा कर दिया, किंतु सत्य तो यही है कि मैं अपने आप को अभी तक क्षमा नहीं कर पाई दीदी। मैं अपने आप को अभी तक नहीं क्षमा कर पाई। देवाधिदेव, 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 देवाधिदेव। आइए महादेवी, आइए। हे त्रिपुरारी, आपके आराध्य श्री राम, जनक नंदिनी एवं सुमित्रा नंदन ने पंचवटी में निवास करने का निर्णय किया है। हाँ महादेवी, बड़ा रमणीय स्थल है। रमणीय तो है, किंतु आपके भक्त रावण के दुष्ट भ्राता खर, दूषण, त्रिशरा भी तो उसी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ वे तथा उनके असुर सैनिक ऋषियों के आश्रम छीनते हैं, उनका वध करते हैं, उनका भक्षण भी करते हैं। इसीलिए तो मेरे आराध्य इस क्षेत्र में आए, अन्यथा अवध के निकट वन क्षेत्रों की कमी है। प्रभु, यदि श्री राम का उद्देश्य
इन राक्षसों का संहार करना ही है तो उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। सहायता की नहीं महादेवी, वे तो स्वयं दूसरों की सहायता करते हैं। उन्हें सेवा की आवश्यकता है और मैं इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो क्या आप मुझे कैलाश पर छोड़कर? नहीं महादेवी, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? आप तो मेरी शक्ति है। तो श्री राम की सेवा कैसे होगी प्रभु? उस सेवा के लिए मेरे अंश ने अवतार ले लिया। आपका अंश? हाँ महादेवी, मेरा अंश, मेरा 11वां रुद्रा अवतार। वो कौन है देवाधिदेव? वो कहाँ है? बताता हूं महादेवी, प्रारंभ से ही बताता हूं। उस दिन चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा थी। वानरराज केसरी अपने निवास के द्वार पर व्यग्रता से घूम रहा था। उनके सहयोगी मित्र उन्हें धैर्य धरने को कह रहे, क्योंकि निवास में उनकी पत्नी अंजना मेरे अंश को जन्म देने वाली। मैं अपने अंश को दिव्य शक्ति प्रदान करना चाहता, किंतु मेरी शक्ति को कौन धारण करता और वहां तक ले जाता? मैं इसी विचार में व्याकुल था। देवादिदेव। कौन? मैं पवन देव हूँ। आपको कुछ व्यग्रता से घूमते देखा तो। पवन देव, आप ये कार्य कर सकते हैं। कैसा कार्य महादेव? आज्ञा दीजिए। यहां से निकट किष्किंधा के वन में देवी अंजना मेरे अंश एवं वानरराज केसरी के पुत्र को जन्म देने वाली है। आप मेरी दिव्य शक्ति लीजिए और उस नवजात शिशु तक पहुंचा दीजिए। इसे आप ही धारण कर सकते हैं पवन देव। मैं ले जाऊंगा प्रभु आपकी दिव्य शक्ति। धन्यवाद पवन देव। इस उपकार के लिए आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। हे देवादिदेव, आपसे कार्य का मूल्य मांगू? नहीं पवन देव, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं अपने आराध्य श्री राम के लिए सेवक रूप में जन्म लूंगा। मांगिए, कुछ अवश्य मांगिए। देवादिदेव, यदि आप सचमुच प्रसन्नता स्वरूप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं पवन हूं। मेरा कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, इसीलिए मुझे यह अधिकार दीजिए कि मैं आपके अंश को पुत्र कह के पुकार सकूं। तथास्तु। संसार में अब यह बालक केसरी नंदन के साथ साथ पवन पुत्र भी कहलाएगा। देवादिदेव, आपने इस अनंग को पिता होने का सौभाग्य दे दिया। मैं आभारी हूं।
लीजिए पवन देव, ये दिव्य शक्ति ले जाइए। संतान के जन्म का समय निकट है। जो आज्ञा महादेव। हे मेरे आराध्य, मेरे श्री राम, आपकी सेवा के लिए जो शक्ति प्रकट हुई है, उसके हृदय में जन्म से ही आपकी छवि है। वो जन्म से ही आपकी खोज में रहेगा। जिस दिन वो आपके दर्शन करेगा, आपको पहचान लेगा। संसार उसे बजरंगबली कहकर पुकारेगा। वानर राज, इतनी व्यग्रता क्यों? धीरज रखिए। कैसे धीरज रखूं? पिता बनने का सौभाग्य केसरी को कितनी तपस्या के बाद एवं महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। बस अब तो संतोष का बांध टूटने वाला है। मंत्री जी, कृपया पूछिए, अंजना सकुशल तो है ना? मंत्री जी, ये कैसा प्रकाश है? चंद्रमा को तो बादलों ने घेर रखा है। वानर राज, मैंने सुना है कि जब कोई महान आत्मा जन्म लेती है तो प्रकृति दिवाली मनाती है। आपके आंगन में भी कोई महान आत्मा आ रही है। वानरराज, देवी अंजलि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। क्या? हाँ महाराज। भाई मनसा, यदि राक्षसों ने मेरा क्षेत्र मुझसे छीन ना लिया होता तो आज मैं तुम्हारी झोली मोतियों से भर देता। भाई मनसा, क्या मैं अपने पुत्र का मुख देख सकता हूँ? हाँ, इस समय केवल आप ही आइए। मंत्री जी, आप जाइए महाराज, बधाई हो। आइए। मेरे लाल, बहुत प्रतीक्षा कराई मेरे लाल। माता अंजना तुम पे वारी। अंजने, 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 हम धन्य हुए अंजने। हम आपके आभारी हैं। बधाई हो अंजने। लाइए, हमारे पुत्र के दर्शन कराइए। वानरराज, वानरराज। मंत्री जी, प्रदूषण के राक्षसों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। क्या?